फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम अपनी बची हुई ऊन को यूज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से जो है हुड बनाना सीखेंगे, जिसके साथ हमने अटैच नेक वार्मर भी बनाना है। तो देखिए, इसके लिए हमने जो है अलग कलर्स की ऊन भी यूज कर सकते हैं और एक या दो कलर्स की भी। तो मैंने यहाँ पे 64 पेयर्स 64 जोड़ी जो है फंदों की बनाई है, यानी कि 128 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं, 128 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और सबसे पहले हमने जो है बॉर्डर बनाना है। तो आप अपनी पसंद का बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2x2 रिब बॉर्डर बनाऊंगी, जिसमें हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और पूरा बॉर्डर हमें ऐसे ही बनाना है। उस तरफ से उल्टे फंदों पे उल्टा और सीधा पे सीधे बुनते हुए 2x2 रिब बॉर्डर बना लेंगे। 20 सिलाइयाँ 20 रोज हम जो है इस बॉर्डर को बुनते हुए अब बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 20 रोज 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। और आप चाहें तो आप इस बॉर्डर को थोड़ी और सिलाई बुनकर इस तरह से डबल भी कर सकते हैं। मैं इसे सिंगल ही यूज़ करूँगी। और इसके बाद हमने जो है कलर चेंज करना है और पैटर्न भी चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं ऑफ वाइट यूज़ करने जा रही हूँ। तो हमने अब जो है हमें पैटर्न के लिए 132 स्टिचेस बनाने होंगे। अभी हमारे 128 है, 128 है और इसके हम 132 फंदे, यानी कि हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, पहले फंदे को सीधा बुना, अब दूसरे फंदे को हमने इस तरह से 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। बीच के फंदे थोड़े से सीधे बुनने के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है सीधा बुनते हुए टोटल 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, एक यहाँ पे और एक लास्ट में। इंक्रीज 4 स्टिचेस इन दिस रो एंड निट ऑल द स्टिचेस। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अभी हमारे पास 134 फंदे हैं। अब इस तरफ से हमने देखिए पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 2, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 6 स्टिचेस, 3 4 5 6। फिर 2 फंदे सीधे, और यही हमने जो 10 फंदे हैं, 6 और ये 4, यही हमने बार बार रिपीट करने हैं। यानी कि 2 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 4 5 6, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे सीधे, 6 उल्टे 2 सीधे। यानी कि बीच में जो है हमारा 6 उल्टे आएंगे और 4 सीधे आएंगे। वी हैव टू पर्ल 6 स्टिचेस एंड निट 4 स्टिचेस, पर्ल 6 निट 4 टिल द एंड ऑफ द रो। तो ये हमने रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमारे देखिए ये 6 उल्टे बुनने के बाद 3 फंदे रहे थे, जिसमें से 2 सीधे और एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब हम इस धागे को भी अपने साथ कैरी करते जाएंगे और इन फंदों को जैसे वैसे ही बुनेंगे। देखिए, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, निट वाइज, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 6 फंदे सीधे। तो ये हमारे जैसे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू, कंप्लीट दिस रो। तो ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम 4 सिलाई और बिल्कुल ऐसे ही बुनेंगे। वर्क 4 more rows, वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो ये हम और 4 सिलाई 4 रोज और बुन चुके हैं, यानी कि हमने वाइट कलर से टोटल 7 रोज 7 सिलाइयाँ बुन ली है बॉर्डर के बाद। अब देखिए 8th रो 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड से है, ये उल्टी तरफ से। इसमें हमने क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड है, और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 निट 2 स्टिचेस। अब ये जो हमारे 6 उल्टे फंदे हैं, इन्हें हमने
2 बार धागा लपेटते हुए उल्टा बुनना है। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उल्टे फंदे को हम 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे while 6 stitches with yarn around needle twice। और सीधे फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। knit 4 stitches and keep repeating these 10 stitches। यही 10 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। उल्टे फंदे 2 बार धागा लपेट कर और सीधे फंदे नॉर्मली बुनते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट दिस रो। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 9th रो, 9वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे ऑल दीज 2 स्टिचेस। अब इन 6 फंदों को अनट्विस्ट करेंगे, इस तरह से उतारेंगे और इन्हें हमने देखिए क्रॉस में बुनना है। लेकिन कैसे करेंगे, पहले इन्हें वापस लेंगे लेफ्ट नीडल पर। अब ये जो पीछे के 3 फंदे हैं इन्हें आगे लेकर आएंगे ऐसे। पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे 1 2 3। बीच में से इस तरह से बीच में से हमने इसे क्रॉस किया। अब इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम इसे क्रॉस में बुनेंगे। अब फिर से इन 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे नॉर्मली और फिर वही करेंगे। तो हमने पूरी रो में यही करना है। इन 6 फंदों को हमने इस तरह से क्रॉस में बुनना है। वन 2 3 1 2 3। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे 9th रो। तो ये हम रो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रो यानी कि 10वीं सिलाई, जैसे हमारे फंदे हैं वैसे हम इसे बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे। तो ऐसे हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे। इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे। तो ये हम रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे अब येलो कलर यूज करूंगी। तो येलो कलर से फिर से मैंने रो 1, जो ये हमने रो 1 बनाई थी व्हाइट की, उसी से स्टार्ट करते हुए 5 और सिलाइयाँ, 5 रोज जो है हमने जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बना लेनी है। वर्क द स्टिचेस इन 5 मोर रोज एज दे अपीयर टू यू। देखिए हमने ये 5 रोज 5 सिलाई बना ली है। 6th रो में हमने फिर वही करना है जो हमने यहाँ पे किया था। जैसे हमने फंदे 2 बार धागा घुमाकर बनाए थे वैसे बनाने हैं। देखिए 2 फंदे सीधे, knit these 2 stitches and purl these 6 stitches with yarn around needle twice, just like this। तो ये हमने जैसे रो 9th और 10th बुनी थी वैसे इन 2 सिलाइयों को बुनेंगे। जैसे 9वीं 10वीं सिलाई बुनी थी वैसे बुनेंगे। यानी हमने अब जो है ये लेंथ ज़्यादा रखी थी, ये हम थोड़ी कम रख रहे हैं। तो ये अब हम 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से बनाकर। तो ये देखिए हमने ये 8 रोज 8 सिलाई जो है इस कलर से बना ली है। अब 8 सिलाई मैं फिर से जो है ऑफ वाइट कलर से बनाऊंगी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये 8 रोज और जो है इसी कलर से बना लेंगे। वर्क 8 मोर रोज यूजिंग एनी कलर ऑफ योर चॉइस। फ्रेंड्स ये हम 8 सिलाइयाँ बुन चुके हैं। अब हम फिर प्राइमरी कलर जो हमारा ये बेस कलर था बॉर्डर वाला ये यूज करेंगे। और इस सिलाई में हमने फंदे कम भी करने हैं। वी हैव टू डिक्रीज द स्टिचेस इन दिस रो। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनका हम एक बना लेंगे इस तरह से, knit 2 टुगेदर। अब ये 6 फंदे तो हम सीधे बुनेंगे क्योंकि केबल हमारी ऐसे ही चलनी है। knit these 6 stitches
ऐसे। अब ये जो हमारे 4 उल्टे थे इसके भी हम 2 उल्टे बना लेंगे। एक बार हम इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और एक बार सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ हमने 4 फंदों के 2 बना लिए। ये जो 4 उल्टे चल रहे थे, अब फिर ये 4 जो 6 सीधे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। अगेन these 6 stitches SSK, knit 2 together, make 2 stitches out of these 4 stitches, now again knit 6। तो फिर ये 6 फंदे सीधे। तो ऐसे हमने इन 4 फंदों के 2 बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब इस बार हमारे जो है जो 4 फंदे इस तरफ से सीधे आते थे वो अब 2 आएंगे। एक फंदा ये सीधा आएगा, knit 1 purl 6, knit 2 purl 6, knit 2 purl 6। तो ये हमने रिपीट करना है। देखिए 6 फंदे ये उल्टे आएंगे और 2 फंदे ये सीधे आएंगे। जो 4 थे अब ये 2 हो गए, तो ये 2 सीधे आएंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनते हुए, ये देखिए हमने 4 और सिलाइयाँ बुन ली है। वी हैव वर्कड 4 more rows, 5 हम टोटल बुन चुके हैं। अब देखिए 6th रो, ये इसमें हमने क्या करना है, फिर से वही करेंगे। एक फंदा ये सीधा और 6 फंदे 2 बार धागा लपेट कर। तो यहाँ भी हमने वही पैटर्न बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये 2 रोज अभी हम पहले बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, इस एक फंदे को तो उल्टा बुनेंगे, फिर जैसे फंदे क्रॉस कर रहे थे वो भी कर लेंगे, 5 6 ऐसे। पहले इन्हें बुन लेंगे, 1 2 3, फिर इन्हें बुन लेंगे, अब हमने ये जो हमारे 4 फंदों के हमने 2 बनाए थे, अब इन 2 का हम 1 कर देंगे ताकि हमारी जो कैप की शेप जो है थोड़ी टेपरिंग में आ जाए। अब फिर हम इन फंदों को क्रॉस कर लेंगे। तो इस बार इस रो में हमने इन 2 फंदों का 1 बनाते जाना, जो उल्टे फंदे हैं, और ये 6 फंदे तो जैसे बन रहे थे वैसे ही। और नेक्स्ट रो फिर उसी तरह से हम इन फंदों को बनाकर ये 2 सिलाई अब कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 और ब्लॉक्स बना लेने हैं। मेक 2 more blocks। देखिए हमने ये 2 और ब्लॉक्स बना लिए हैं। इसमें हमने 2 फंदों का 1 कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, धागा यहाँ से स्टिचिंग के लिए छोड़कर और बाकी धागा हम काट लेंगे। कट द थ्रेड। ये देखिए हमने इसे टेपेस्ट्री नीडल पर ले लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल धागे से हम इन फंदों को इस नीडल पर उतारते जाएंगे ऐसे। तो ये हम सारे फंदे जो है इस नीडल की हेल्प से इस तरह से, ये देखिए ऐसे इस सुई पे उतार लेंगे, धागे पे उतार लेंगे। ये हमने इसको धागे को इस फंदों में से निकाल दिया है। अब यहाँ से हम इसे खींचकर जो है बंद कर देंगे कैप को इस तरह से टाइटली। ऐसे। तो फ्रेंड्स इसे बंद करने के बाद पहले तो हम इसे यहाँ पे 2-4 बार स्टिच करके जो है सिक्योर कर लेंगे, पक्का कर लेंगे ऐसे टाइटली। उसके बाद हमने जो है इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। सो दिस पार्ट, तो इसे हमने इनविजिबल स्टिचिंग से सिल लिया है, ये देखिए यहाँ से। अब हम सेम जो है नेक वार्मर बनाएंगे। तो पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ और एक बार पहले भी इसका वीडियो मैंने शेयर किया था। तो अब हम जल्दी जल्दी इसका नेक वार्मर भी बनाएंगे। चलिए उसके लिए हम देखिए, मैं आपको बताऊंगी कितने फंदे हमने कास्टन करने हैं। मैचिंग जो है अब नेक वार्मर बनाना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 140 फंदे लिए हैं। तो सबसे पहले हमने एक उल्टा एक सीधा का, यानी एक सीधा एक उल्टा का जो है
बॉर्डर बना लेना है और 30 सिलाइयाँ 30 रोज हम इस बॉर्डर की बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से। तो ये हम पूरी पहले 30 सिलाइयाँ बनाकर फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स, हम ये 30 रोज 30 सिलाइयाँ बना चुके हैं। अब देखिए हमने क्या करना है। ये हमारी फाउंडेशन रो है, ध्यान से देखिएगा। इसके यहाँ से हमने जैसे पहला फंदा है ये उठाना है और इसे इस फंदे के साथ सीधा बुनते हुए इस बॉर्डर को हम डबल कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो उससे हम उसके लिए हमने देखिए ऐसे इन दोनों फंदों को या तो एक साथ बुनना है या इस फंदे को ऊपर से इस तरह से उतारेंगे। अगला फंदा उठाएंगे, यहाँ से अगले फंदे के साथ इस तरह से सीधा बुनते हुए इस फंदे को ऊपर से इस तरह से पास करके ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, फिर इसे उठाया, अगले फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 कर दिया, यानी कि इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो ऐसे हमने इन फंदों को डबल कर लेना है। एक बार फिर से देखिएगा। 4th स्टिच, चौथा फंदा उठाया, अगले चौथे फंदे के साथ इस तरह से सीधा बुनते हुए इसे ऊपर से पास कर दिया। तो ऐसे हम ये सारे फंदे उठा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जो हमारी रो उल्टी दिख रही है, ये उल्टी दिख रही है, तो इसे हमने सीधे फंदे के साथ उठाना है। और ये सीधी दिख रही है, देखिए ये सीधी रो दिख रही है, इसके फंदे को हमने उल्टे फंदे के साथ उठाना है। वो इसलिए क्योंकि यही सीधी रो जब इस तरह से घूम कर आती है तो ये इस तरफ से हमें उल्टी दिखती है। तो ये सेम रो है, यानी कि ये देखिए, अब अगली रो हमें उल्टी दिख रही है, ये अगले इस सीधे फंदे के साथ इसे बुनेंगे। तो ऐसे अब हम ये फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये फंदे उठा लिए हैं सारे। अब इसके बाद हमने जैसे कैप बनाई थी, ये देखिए, तो ये हमने पैटर्न बनाया था, हमने इसी तरह से पैटर्न बनाना है ये। और जितना आपको ये विड्थ रखनी है, जितना आपको ये चौड़ा रखना है, उतना आप ये बना सकते हैं। मैं आपको बनाने के बाद बताऊंगी कि मैंने इसमें कितने बॉक्सेस, ये वाले बॉक्सेस कितने बनाए हैं। तो अभी हम ये बॉक्सेस बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, बॉर्डर के बाद हमने जो है 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं, 1 2 3 4। आप चाहें तो और ज़्यादा विड्थ रखने के लिए एक और ब्लॉक बना सकते हैं। और अब फिर उसके बाद हमने जैसे ये बॉर्डर बनाया था 30 सिलाइयों का, 30 रोज का, वैसे ही हम फिर से ये 1 बाय 1 रिप का जो है, एक सीधा एक उल्टा का 30 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे। और अब जैसे हमने इस बॉर्डर को यहाँ पे फोल्ड किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं फंदे उठाकर। अगर वो तरीका आपको मुश्किल लगता हो तो आप स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर सुई की हेल्प से हम एक एक फंदे को एक एक फंदे के साथ स्टिच कर देंगे। अगर आपको फंदे उठाने का तरीका मुश्किल लगता हो, यही हम यहाँ से भी करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये हमने बॉर्डर बनाया, फिर हम ये जो है बीच का पोर्शन बुन लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद फोल्ड नहीं करेंगे, ये पोर्शन भी बुन लेंगे, इसे यहाँ से बाइंड ऑफ करके स्टिच कर लेंगे सुई से, और इसे फोल्ड करके इधर से भी स्टिच कर लेंगे सुई से। तो अभी अगर आपको ये फंदे उठाकर करना है बाइंड ऑफ, तो देखिएगा कैसे हमने करना है, बहुत इजी तरीका है। ये देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए ये हमारी राइट साइड है और ये हमारे वर्क की रॉन्ग साइड है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये उल्टी तरफ है और हमने जो है 30 के बाद एक सिलाई और बुन ली है, यानी 31 रोज, 31 सिलाइयाँ हमने बुन ली है बॉर्डर की, ताकि रॉन्ग साइड से हम इसे सिल सके। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, फिर यहाँ से बॉटम रो का फंदा उठाएंगे। ये हमारा दूसरे कलर में है तो बहुत जल्दी हमें ये दिख जाएगा, बड़ी आसानी से ही दिख जाएगा। तो ऐसे हम इन 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे। अब अगला फंदा उठाएंगे ऐसे, और यहाँ से भी दूसरा फंदा उतारेंगे यूं, फिर इन 2 का एक कर देंगे ऐसे। और क्योंकि हमने इसे बंद भी करना है तो हम पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास भी करेंगे। फिर अगला फंदा उतारेंगे, यहाँ से उठाएंगे एक फंदा ये, और इन 2 फंदों का एक कर देंगे और इस फंदे को ऊपर से पास भी कर देंगे। फिर से देखिए, इस फंदे को उतारा, अगला फंदा ये हमारा दिख रहा है, थोड़ा सा ये दब गया है अब, तो इसे हम इस तरह से उठा लेंगे और फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे,
और इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने ये पूरी रो करते जाना है। देखिए फिर से एक बार 2 का 1 किया पहले, फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर दिया। तो ऐसे करते हुए हम ये पूरी की पूरी रो स्टिच कर लेंगे। ये हम स्टिच कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे। उसके अलावा हमने जो कैप है उस पे पॉम पॉम अटैच कर लेना है और फिर देखेंगे ये किस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए हमने इसे इनविजिबल सीम से स्टिच कर लिया है। आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने सिला है। देखिए इस तरफ से देखेंगे तो ये पता चलेगा, यहाँ से हमने इसे स्टिच किया है। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कैप में हमने इस तरह से पॉम पॉम लगा लिया है। चलिए पहन के देखते हैं किस तरह से दिखता है। ये देखिएगा पहनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। बहुत ही प्यारा सा ये सेट बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये टीनेजर के लिए बहुत आराम से आ जाएगा और एडल्ट मीडियम साइज़ में भी बहुत आराम से फिट आएगा। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। टेक केयर।